दोस्तों जमीन ज्ञान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि डीड क्या होता है और डीड कितने प्रकार का होता है। दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपको जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी चाहिए तो यह चैनल आपके लिए है। दोस्तों इस चैनल से जुड़िए और जमीन के बारे में ईजी लैंग्वेज में वीडियो प्राप्त कीजिए, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डीड क्या होता है दोस्तों। डीड क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है दोस्तों। मतलब यह वो कागज है जिसके आधार पर यह तय होता है कि यह किसी का मतलब किसी जमीन या मालिक किसी जमीन या मकान या संपत्ति का मालिक कौन है। मतलब कोई भी जमीन रहेगा, ठीक ना दोस्तों, या मकान रहेगा या संपत्ति रहेगा, उसका मालिक कौन है, इससे मतलब डीड से आपका पता हो जाता है। मतलब यह वो कागज होता है जिसके आधार पर यह तय होता है कि यह क्या किसी जमीन मकान संपत्ति का मालिक कौन है, यह डीड से प्राप्त होता है। जैसे कि आधार कार्ड से आपकी पहचान होती है, वैसे ही डीड से जमीन या मकान की पहचान होती है। मतलब डीड से क्या होता है, जैसे आधार कार्ड से आपका पहचान हो गया कि आप कहाँ के रहने वाले, उसी प्रकार से डीड से किसी भी जमीन या मकान का पहचान होता है, यह डीड होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, डीड कितने प्रकार का होता है। डीड टोटल आपका 6 टाइप से होता है। पहला क्या है? सेल डीड। सेल डीड का हिंदी का होता है बिक्री विलेख। दूसरा गिफ्ट डीड। गिफ्ट मतलब दान, मीनिंग क्या है दोस्तों? दान पत्र। उसके बाद मॉर्गेज डीड यानी बंधक पत्र। उसके बाद लीज डीड यानी पट्टा विलेख। उसके बाद रिलिंक्विशमेंट डीड मतलब अधिकार त्याग पत्र। उसके बाद विल डीड यानी वसीयत पत्र। यानी टोटल कितना है? 6 टाइप से डीड रहता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहले सेल डीड क्या होता है। पहला क्या है? सेल डीड यानी विक्रय विलेख। सेल डीड किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन या मकान बेचता है, जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन या मकान बेचता है तो बिक्री की पुष्टि सेल डीड से होती है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना जमीन बेच रहा है, ठीक ना दोस्तों, तो उसका बिक्री पुष्टि सेल डीड से होता है, ठीक ना। और इसमें बायर और सेलर दोनों के अधिकार और जिम्मेदारियां लिखी होते हैं। मतलब सेल डीड में क्या होता है, कौन बेच रहा है, ठीक ना। बायर मतलब जो खरीद रहा है और सेलर मतलब बेच रहा है, ठीक ना, सेल कर रहा है। दोनों का अधिकार जिम्मेदारियां लिखी होती है, ठीक ना। रजिस्ट्री ऑफिस में इस डीड का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है, इस डीड का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। तो यह होता है सेल डीड, ठीक ना दोस्तों। अब देखते हैं गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड का मतलब होता है दान पत्र। अगर कोई अपनी संपत्ति बिना पैसे लिए किसी और को दान देना चाहता है तो इसके लिए गिफ्ट डीड बनाई गई है। मतलब क्या है कि आपके पास कोई संपत्ति है, बिना पैसा लिए ही किसी को दान देना चाहते हैं तो यह आपका गिफ्ट डीड में आएगा, ठीक ना दोस्तों। गिफ्ट डीड में इसे भी रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज कराना जरूरी होता है। इसे भी आपको रजिस्ट्री ऑफिस में गिफ्ट डीड के नाम से दर्ज कराना जरूरी होता है, तभी आपका वह मालिकाना हक होगा। अब तीसरा है मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड का होगा क्या? बंधक पत्र। जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन या मकान को बैंक या किसी संस्था के पास लोन के बदले गिरवी रखता है। मतलब बंधक पत्र मतलब गिरवी रखना। मतलब कोई व्यक्ति अपना जमीन या मकान को कोई भी बैंक हो गया या किसी संस्था के पास लोन के बदले गिरवी रखता है तो उसके लिए क्या डीड बनाया गया है दोस्तों? मॉर्गेज डीड बनाया गया है। मतलब मॉर्गेज डीड के मदद से आप अपना जमीन को लोन पे रख सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं या कोई संस्था को दे सकते हैं, या मॉर्गेज डीड के अंतर्गत आता है। या तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया? लीज डीड। या लीज डीड को बोलते हैं पट्टा विलेख। अगर कोई व्यक्ति अपना जमीन हो गया मकान किसी को किराए या पट्टे पे देता है तो उसके लिए लीज डीड बनाई गई है। मतलब उसका कोई भी व्यक्ति है तो अपना जमीन किसी को किराए या पट्टे पर देता है तो उसकी क्या बनाया गया है उसके लिए जो दोस्तों? लीज डीड बनाया गया है। तो लीज डीड के मदद से आप पट्टा विलेख कर सकते हैं। यह चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं रिलिंक्विशमेंट डीड मतलब अधिकार त्याग पत्र। यह है आपका पांचवा। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन या मकान में अपने हिस्से का अधिकार किसी और को सौंप देता है, अपना मतलब मान लीजिए उसका जमीन है या मकान, अपने हिस्से अपना जो हिस्सा है उसका अधिकार किसी और को सौंप देता है तो
क्या उसको कहा जाता है दोस्तों? रिलिंक्विशमेंट डीड कहा जाता है, मतलब अधिकार त्याग पत्र। मतलब जो उसका हिस्सा था किसी और को सौंप दिया, तो वह जो अपना अधिकार था उसको दे दिया, तो उसको किस टाइप से डीड बोलेंगे? रिलिंक्विशमेंट डीड बोलते हैं। अब लास्ट डीड देखते हैं दोस्तों, विल डीड यानी वसीयत पत्र। संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद उसका मालिक कौन होगा, यह विल डेड तय करता है दोस्तों। मतलब संपत्ति का मालिक, अगर आपका मृत्यु हो गया और उसके बाद मालिक उसका कौन होगा, तो विल डीड आपका तय करता है दोस्तों। यह तो हो गया डीड का टाइप्स। अब देखिए डीड क्यों जरूरी है दोस्तों। डीड के बिना जमीन या मकान का मालिकाना हक साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास डीड नहीं है तो अब इस जमीन का मालिक कौन है उसको साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डीड जरूरी है दोस्तों। यही वजह से जब भी आप जमीन खरीदें या बेचें तो डीड जरूर बनवाएं और रजिस्ट्री करवाएं। मतलब अगर आप जमीन बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं और डीड नहीं बनवाए हैं दोस्तों, तो आपका मालिकाना हक शो नहीं करेगा, इसलिए डीड बनवाना जरूरी है और रजिस्ट्री करवाना जरूरी है। तो यह आपके कानून हक की गारंटी देता है। डीड से क्या होता है कि आपका कानून हक का गारंटी देता है। सो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखे होंगे। अगर कुछ भी सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो जय हिंद दोस्तों।